नमस्कार, आपका स्वागत है सत्य भारत के दैनिक बुलेटिन में। मैं हूं हंसराज। आज की बड़ी खबर, एक तरफ महाराष्ट्र में ट्रेन से कटने से 16 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर एक परिवार जो लखनऊ से चला था अपने घर छत्तीसगढ़ की ओर, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे पति पत्नी की मौत हो गई। उनके 2 बच्चे भी साथ में थे लेकिन वे बच गए। बड़ा प्रश्न उठता है, इस तरह मजदूरों की मौत कब तक होती रहेगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र की सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं? इन्हीं मजदूरों के वोट से ये सत्ता पर काबिज हुए थे। क्या उनके लिए ये प्रश्न नहीं उठता? क्या उनकी ये जवाबदारी नहीं बनती कि वे मजदूरों को सही सलामत अपने घर पहुंचाए? या जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुविधाएं कर रही हैं ट्रेन से घर वापस लाने की, क्या वे इतनी पर्याप्त नहीं हैं जिससे कि हर गरीब व्यक्ति को उसके घर सही सलामत पहुंचाया जा सके? एक बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न जनता को पूछना चाहिए। मजदूर जिसके पसीने से खेत महकते हैं, मजदूर जिसका पसीना सीमेंट में मिलता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, आज वही मजदूर भूखा मरने के लिए तैयार है और दुर्घटनाओं का शिकार होने के लिए तैयार है। सरकार को इसके लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। खबर के अंत में एक बड़ा प्रश्न मार्क, आखिर कब तक मजदूर इसी तरीके से मरते रहेंगे? चलते हैं अगली खबर की तरफ। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर छाई हुई है जिसमें एक युवा रतन टाटा के बगल में खड़ा हुआ है। इस तस्वीर को देख के सबके मन में सवाल उठता है, आखिर ये तस्वीर है किसकी? ये युवा है कौन? हम आपको बता दें, यह युवा अर्जुन देशपांडे हैं जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वे एक दवा विक्रेता कंपनी जेनेरिक आधार के संस्थापक हैं। इनकी कंपनी का काम क्या है? इनकी कंपनी जेनेरिक दवाओं को मेडिकल स्टोर पर सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाती हैं ताकि आम जनता को इसका फायदा पहुंच सके। इसलिए यह मॉडल रतन टाटा को पसंद आया और उन्होंने इस कंपनी में निवेश कर दिया। 18 साल के इस युवा कारोबारी के लिए यह एक बड़ी बात है कि बिजनेस टाइकून रतन टाटा ने उनका मॉडल पसंद किया है और उनकी कंपनी में स्वयं व्यक्तिगत रूप से निवेश किया है। वहीं हमारी तीसरी खबर है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा, इस दंपत्ति जोड़े ने पुलिस कल्याण में 5-5 लाख रुपए दान किए हैं। इससे पहले भी ये दंपत्ति जोड़ा पीएम केयर्स फंड तथा मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि दान कर चुका है। कोरोना के खिलाफ लड़ने में इनकी ये सहायता राशि काम आएगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार के वेदर बुलेटिन में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल किया है। इससे पाकिस्तान चिढ़ गया है और उसने कहा है यह यूएन प्रस्ताव का उल्लंघन है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान इसे खाली कर दे, उसने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। अगली खबर की चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में किया गया दान आयकर मुक्त होगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सत्य भारत न्यूज़ पर। धन्यवाद।